अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के साल। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से नेक डिज़ाइन बताने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है जो नेक के लिए मैं पट्टी का यूज़ करूँगी, और यहाँ पे मैंने जो कलरफुल फैब्रिक लिया है वो इसकी सलवार की फैब्रिक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी नेक की कटिंग कर दी है। लेंथ और इसकी विड्थ मैंने यहाँ पे आपको मेजर करके दिखा दिया है। लेंथ मैंने यहाँ पे 6 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.25 इंच ली है। तो सबसे पहले हमने इसे ओपन करना है। मैंने राउंड नेक में नेक को कट किया है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। उसके बाद आपने पहले इसके सेंटर में नॉच लगा लेना है। उसके बाद आपने इसे ओपन करना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप और ट्रिक्स के साथ मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर से करना है। यहाँ पे बीच में सेंटर पे मार्क करते हुए इसकी लेंथ पर मार्क कर लेना है। लेंथ मैंने 5.5 इंच पर लिया है, और इस तरह से अपने सेंटर में लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे आपने 5.5 इंच पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पट्टी ले रही हूँ, जो कि मैंने सलवार की पट्टी ली है। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने इस तरह का एक फैब्रिक लिया है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ऑलरेडी मैंने इसे इस तरह से प्लेट देते हुए आयरन की मदद से पूरा प्लेट लगाते हुए इसे रेडी कर लिया है। मैं यहाँ पे प्लेट देते हुए नेक डिज़ाइन की फैब्रिक को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो आपने इस तरह से प्लेट देते हुए आप जितना लंबा चौड़ा रखना चाहें अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने लेंथ यहाँ पे सिर्फ 5.5 इंच रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तिरछे में फैब्रिक को रखा है। ट्रायंगल शेप में आपने फैब्रिक को रखते हुए प्लेट देना है, और इस तरह से आयरन की मदद से मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से कर लिया है। अगर आप ट्रायंगल शेप में इसे प्लेट देंगे तो इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगी, और उसके बाद आपने इसे स्टिच करते टाइम आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम आयरन की मदद से इसे सेट कर चुके हैं। उसके बाद हम इस तरह का पट्टी लेंगे। इस तरह से हमने डबल फोल्ड में करना है। उसके ऊपर हमने स्टिचिंग लगानी है। तो फैब्रिक को मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में कर लिया है। उसके बाद हमने इसे 1 इंच की चौड़ाई देते हुए स्टिच करना है, यानी हमने फैब्रिक को 2 इंच चौड़ा रखना है। उसे डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। अच्छा, आपको और भी नेक डिज़ाइन की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, जाके आप उसे ज़रूर से चेकआउट कीजिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में मैंने वीडियोज़ चैनल पर अपलोड किए हैं। एक बार आप उसे ज़रूर से देखिएगा। हर वीडियो में मैं आपको कोई ना कोई टिप्स और ट्रिक्स देती रहती हूँ। तो इस वीडियो के एंड में मैं एंड स्क्रीन पर वीडियोस लगा दूँगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। आप उसे ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसे बड़े टाके के साथ स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है हमने उसे कट कर लेना है। इस तरह से हमारी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने इस तरह से कट कर लिया। उसके बाद इसमें से आपने सिंगल धागे को इस तरह से लेना है। उसके बाद आपने इसे धीरे धीरे खींचना है। आपने फैब्रिक को इस हिसाब से खींचना है कि हमारा धागा ना टूटे, नहीं तो हमारी प्लेट यहाँ पे नहीं बनेगी। तो इस प्लेट को हम थ्रेड वाली प्लेट बोलते हैं। तो थ्रेड वाली प्लेट मैं यहाँ पे बना रही हूँ, और उसे मैं नेक पर यूज़ करूँगी। तो इस तरह से आपको 2 प्लेटेड फैब्रिक को स्टिच करना है, और धागे को खींचते हुए आपने प्लेट बना लेना है। प्लेट को रेडी करने के बाद इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 6 इंच रखी है। तो 6 इंच के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे 2 प्लेट रेडी कर लेना है। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया था। मैंने यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ताकि हम नीचे से इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पे दोनों साइड के लिए 2 प्लेटेड फैब्रिक को रेडी कर लिया है। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे नेक को ले लिया है। सबसे पहले आपने शुरुआत में ही देखा था कि मैंने नेक के ऊपर सेंटर में नॉच लगाया था। तो नॉच के बराबरी में आपने इस तरह से बीच में मेजरिंग टेप को रखना है, और आधा आधा हमने मार्क करना है। यानी 4 इंच की चौड़ाई लेते हुए हमने मार्किंग करनी है। तो 2 इंच इधर आपने मार्क करना है, और 2 इंच इस साइड में मार्क करना है। लेंथ हमने 5.5 इंच पे रखा था। फिर यहाँ पे मार्क करने के बाद नीचे से भी हमने 2 पॉइंट इस साइड रखना है, और 2 पॉइंट इस साइड रखना है। यानी हमने 4 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने प्लेटेड जो हमने फैब्रिक को रेडी किया था उसको इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। तो आप इस तरह से मार्क करते हुए अगर स्टिचिंग लगाते हैं तो आपकी सिलाई थोड़ी भी इधर उधर नहीं होगी। फिनिशिंग सबसे पहले की बहुत ही परफेक्ट होगी, और आपकी नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है। तो इस तरह से आप मार्किंग कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने मार्क किया है। उसके बाद हम इसके ऊपर प्लेट को रखते हुए स्टिच करेंगे।
तो मैंने यहाँ पे अपने प्लेटेड फैब्रिक को ले लिया है और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने ट्रायंगल से लेते हुए यहाँ पे प्लेट रखा है, यानी तिरछे में हमारी प्लेट यहाँ पे रहेगी। तो आप यहाँ पे फैब्रिक को बढ़ा लीजिएगा और जितना घना चाहें आप उतना घना इस पर प्लेट दे सकते हैं। आपके फैब्रिक के अकॉर्डिंग इस पर आप स्टिचिंग लगाइएगा। और इस तरह से तिरछे में मैंने इसे रख लिया। अब इसके ऊपर आपने मार्किंग के अकॉर्डिंग इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। प्लेट के ऊपर ध्यान देते हुए इसके ऊपर हमने स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे हमने स्टिच करते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है। मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने इसके ऊपर स्टिच किया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे स्टिचिंग के हिसाब से यहाँ पे 4 इंच पर मार्क कर लेंगे और हमने प्लेट के ऊपर भी मार्किंग कर लेनी है ताकि इस साइड भी हमें स्टिच करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ पूरा बराबर लेते हुए 4 इंच पर मार्क कर लिया है और लेंथ पे भी मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अब इस साइड भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। प्लेट के ऊपर आपने स्टिचिंग ध्यान से लगानी है ताकि हमारी प्लेट दोनों तरफ से बराबर हो और उल्टे ना। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। ऊपर की साइड में हमने राउंड नेक कट किया है, तो राउंड नेक के हिसाब से हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। उसके बाद उसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने मार्जिन की फैब्रिक को छोड़ते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। राउंड नेक पर भी मैंने स्टिचिंग लगा ली है। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता देती हूँ कि इस तरह से आप रखेंगे जैसे हमने रखा हुआ था और सिर्फ आपने पलटते हुए इसके ऊपर राउंड में स्टिचिंग लगा लेनी है। उसके बाद जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब हम उसे कट कर लेंगे। अब दोनों ही साइड में हमारी जो थ्रेड वाली फैब्रिक को हमने रेडी किया था प्लेट देते हुए उसे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक को रेडी कर लिया। अब इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और लेंथ वाइज हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। दोनों साइड में हमने सेम इसी तरह से स्टिच करना है। तो चलिए मैं आपको एक साइड में स्टिच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड में मैंने अपने प्लेटेड फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। इस तरह से स्टिच करने के बाद हम पलटेंगे और इसके ऊपर लेस को लगाते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ पे हम लेस का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ जैसे हमने एक साइड में स्टिच किया है दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी साइड में भी हमने अपने प्लेटेड फैब्रिक को ले लिया है और इस तरह से लगाते हुए यहाँ पे स्टिच कर लिया है। तो दोनों साइड में हमने सेम स्टिचिंग लगा ली है। अब दोनों ही साइड को इस तरह से पलटते हुए इसके ऊपर लेस लगाते हुए हम स्टिच करेंगे। अब दोनों साइड को हमने इस तरह से पलटना है और इसके ऊपर सबसे पहले एक सिलाई चला लेनी है ताकि हमारी फिनिशिंग यहाँ परफेक्ट हो जाए और लेस लगाते वक्त हमारी यहाँ पे प्लेट उल्टे ना। और स्टिचिंग के बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से लेस को लगाना है और इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगाते हुए लेस को अटैच कर लेना है। इस तरह से मैं तीनों साइड में इसे लगाते हुए स्टिच करूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का पतला लेस का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन और अलग तरीके का लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर लेस यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो बिना लेस का भी आप इसे स्टिच कर सकते हैं। ये परफेक्ट लगेगा, खूबसूरत लगेगा। यहाँ मैं लेस ऑप्शनल रख रही हूँ, आपको लगाना है तो आप लगाएं, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं। लेस टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आपने लेस को बहुत ही ध्यान से स्टिच करना है क्योंकि यहाँ पे हमने डबल ट्रिपल फैब्रिक को लगाते हुए स्टिच किया है तो हमारी यहाँ पे फैब्रिक थोड़ी सी मोटी हो गई है। तो यहाँ पे आप ध्यान से इसके ऊपर स्टिच करें ताकि हमारी जॉइंट भी ना दिखाई दे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लेस को लगाते हुए स्टिच कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा यहाँ पे नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। अब हम नेक के ऊपर पट्टी लगाते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो नेक को मैंने यहाँ पे स्टिच करने के लिए इस तरह का एक सिंगल फैब्रिक लिया है जो नेक की जो चौड़ाई है हमारी उससे डबल है। और इस तरह से हमने नेक को इसके ऊपर रखना है बराबर से। सबसे पहले हम फैब्रिक को सेट करेंगे। दोनों साइड में हमने पहले पिनअप करना है। पिनअप करने के बाद हमने राउंड नेक पर नीचे की तरफ फैब्रिक जो हमने लगाई है उसके ऊपर मार्किंग लगा लेंगे। उसके बाद हमने चारों तरफ पिनअप करके पूरी तरह से इसे सेट कर लेना है ताकि हमारी नीचे वाली फैब्रिक बिल्कुल इधर उधर ना हो। उसके बाद ये स्टिच करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। पूरे राउंड में स्टिचिंग लगाने के बाद हमने पिन को बाहर की तरफ निकाल लेना है। उसके बाद हमारी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने नेक को इस तरह से पलट लेना है। उसके बाद 1 इंच की चौड़ाई देते हुए फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखते हुए जितना भी हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करते हुए बाहर की तरफ हम निकाल लेंगे। मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच फैब्रिक रखा है जिसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने राउंड नेक पर इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने से हमारी फिनिशिंग परफेक्ट होती है और हमारी यहाँ पे स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। फैब्रिक आराम से पलटती है। राउंड में स्टिच करने के लिए आपने कट लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
उसके बाद हमने फैब्रिक को नीचे की तरफ पलटना है और इसके किनारे पर हमने एक स्टिचिंग लगा लेनी है। अच्छा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने नेक को स्टिच कर लिया है, एक स्टिचिंग हमने लगा ली है। उसके बाद हम इसे इस तरह से पलटेंगे। उसके बाद हमारी जो मार्जिन वाली फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोबारा से इसके ऊपर हमने पूरे राउंड में स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे मैंने अपने पूरे राउंड में स्टिचिंग लगाते हुए नेक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत और प्यारा डिज़ाइनर हमारा नेक बन करके रेडी हो गया है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी डिज़ाइन और यूनिक ड्रेसेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।